हम श्री कृष्ण के अमर उपदेशों और भगवत गीता के सार के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नाम, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति के जीवन को छूता है। जीवन में हर समस्या का समाधान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की हर चुनौती, हर परेशानी का हल संभव है? चाहे वह मानसिक तनाव हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर आत्मसंदेह की भावना, हर समस्या का जवाब हमारे पास है, और वह जवाब छिपा है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे द कृष्णा पाथ के साथ हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन की समस्याएं और उनका महत्व। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में समस्याएं तो आएंगी ही। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं अनोखी हैं, कि कोई और हमें समझ नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये समस्याएं केवल हमारे मन की उपज हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भय और संदेह से घिरे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। आज के समय में हमारी समस्याएं अलग हो सकती हैं। नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, आत्मविश्वास की कमी या फिर भविष्य की चिंता। लेकिन इन सभी का समाधान एक ही जगह है, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और भगवत गीता का सार। भगवत गीता का सार द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण ने गीता में 4 मुख्य योगों की बात की है। कर्म योग, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करें, फल की चिंता किए बिना। गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात बिना आसक्ति के अपने कर्म करो, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपने कार्य भगवान को अर्पित करते हैं तो मन की चिंताएं कम होती हैं। ज्ञान योग, आत्मज्ञान की खोज, यह समझना कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह शरीर। ध्यान योग, मन को एकाग्र करना और शांति प्राप्त करना। द कृष्णा पाथ पर हम इन सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन की हर समस्या को साहस और बुद्धिमानी से हल किया जा सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों पर नजर डालें, चुनौतियों का सामना करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। अध्याय 2 श्लोक 14 में वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख आते जाते रहते हैं, हमें उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। आत्मनियंत्रण, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना सबसे बड़ी जीत है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। सकारात्मक सोच, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम सकारात्मक रहें तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। जीवन की समस्याओं के समाधान। द कृष्णा पाथ पर हमारा मकसद है आपको व्यावहारिक समाधान देना। आइए कुछ समस्याओं और उनके समाधान देखें। मानसिक तनाव, रोजाना 10 मिनट ध्यान करें। श्री कृष्ण ने ध्यान योग पर जोर दिया है। सुबह या रात को शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। असफलता को सीखने का अवसर मानें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने मेहनत की है तो परिणाम जरूर आएगा। रिश्तों में तनाव, क्षमा और प्रेम के साथ रिश्तों को मजबूत करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि क्रोध और अहंकार को छोड़ दो। आत्मसंदेह, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आप में अनंत संभावनाएं हैं। प्रेरक कहानी, एक बार अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं तब श्री कृष्ण की आवाज हमें प्रेरित करती है। द कृष्णा पाथ पर हम ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आपको प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, द कृष्णा पाथ पर हमारा मिशन है श्री कृष्ण की शिक्षाओं को हर घर तक पहुंचाना। जीवन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता में ना हो। तो आज से ही अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं।
रोजाना गीता का एक श्लोक पढ़ें, ध्यान करें और अपने कर्म पर ध्यान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर इस प्रेरणादायक यात्रा को और आगे बढ़ाएं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला और नैतिक मूल्यों का एक अमूल्य खजाना भी है। यह श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नीचे मैं रामायण के कुछ प्रमुख उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए प्रासंगिक हैं। रामायण हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कर्तव्य, नैतिकता, धैर्य, प्रेम और साहस के बारे में सिखाता है। यहाँ कुछ प्रमुख उपदेश हैं। कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उपदेश। श्री राम का जीवन कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। चाहे वह पिता दशरथ की आज्ञा का पालन हो, वनवास स्वीकार करना हो या सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करना हो, राम ने हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। जीवन में लागू करें, अपने कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें निस्वार्थ भाव से निभाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। उदाहरण के लिए परिवार, समाज और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। उदाहरण, राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, केवल इसलिए कि उन्होंने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। नैतिकता और सत्य का पालन, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस उपदेश। रामायण सिखाता है कि सत्य और नैतिकता ही जीवन का आधार है। श्री राम ने हमेशा सत्य का मार्ग चुना, भले ही यह कठिन क्यों न हो। जीवन में लागू करें, अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाएं। गलत रास्ते से मिलने वाली अस्थायी सफलता के बजाय सत्य पर टिके रहें। उदाहरण, सीता हरण के बाद राम ने रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से युद्ध करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह सत्य और धर्म का मार्ग था। धैर्य और संयम, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल उपदेश। रामायण में श्री राम और सीता दोनों ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम का परिचय दिया। सीता ने रावण के बंदीगृह में भी अपनी पवित्रता और धैर्य बनाए रखा। जीवन में लागू करें, जीवन में जब चुनौतियां आएं तो धैर्य रखें और क्रोध या निराशा में जल्दबाजी न करें। उदाहरण, सीता ने अशोक वाटिका में रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और राम के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। प्रेम और समर्पण, लव एंड डिवोशन उपदेश। राम और सीता का प्रेम, लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम और हनुमान का भक्ति भाव रामायण के केंद्र में है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। जीवन में लागू करें, अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखें। दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करें। उदाहरण, हनुमान जी का राम के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने लंका में सीता की खोज की और राम की हर आज्ञा का पालन किया। क्षमा और करुणा, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन उपदेश। रामायण हमें क्षमा और करुणा का महत्व सिखाता है। श्री राम ने कई बार अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने का अवसर दिया, जैसे रावण को युद्ध में पहली बार जीतने के बाद। जीवन में लागू करें, दूसरों की गलतियों को क्षमा करें और करुणा के साथ व्यवहार करें। यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। उदाहरण, राम ने विभीषण को, जो रावण का भाई था, स्वीकार किया और उसे अपना मित्र बनाया। साहस और आत्मविश्वास, करेज एंड कॉन्फिडेंस उपदेश। श्री राम और हनुमान ने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी साहस दिखाया। समुद्र पार करना, रावण की सेना से युद्ध करना, ये सभी साहस के प्रतीक हैं। जीवन में लागू करें, अपने डर का सामना करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर आपके पास विश्वास और मेहनत है। उदाहरण, हनुमान जी ने समुद्र पार करने का साहस दिखाया जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई। सामाजिक एकता और सहयोग, यूनिटी एंड कोऑपरेशन उपदेश। रामायण में वानर सेना, सुग्रीव और विभीषण जैसे पात्रों का सहयोग श्री राम की विजय का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि एकता में बल है। जीवन में लागू करें, अपने समुदाय और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। दूसरों का सहयोग लें और उनकी मदद करें। उदाहरण, राम ने वानरों और भालुओं की सेना को एकजुट कर रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका नाम। और आज हम बात करेंगे रामायण के उन अमर उपदेशों की जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। रामायण सिर्फ श्री राम की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुन सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हर युग में प्रासंगिक है। यह श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें कर्तव्य, नैतिकता, प्रेम और साहस का पाठ पढ़ाता है। चाहे आप नौकरी की तलाश में हों, रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहे हों या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हों, रामायण में हर सवाल का जवाब है। प्रमुख उपदेश और उनके जीवन में उपयोग कर्तव्य निष्ठा का पाठ श्री राम ने हमें सिखाया कि कर्तव्य सबसे ऊपर है। जब राजा दशरथ ने उन्हें वनवास का आदेश दिया तो राम ने बिना सवाल किए इसे स्वीकार किया। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना ही जीवन की नींव है। जीवन में कैसे लागू करें? अपने परिवार, नौकरी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। सत्य और नैतिकता रामायण सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सही है। श्री राम ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जीवन में कैसे लागू करें? अपने कार्यों में ईमानदारी बरतें। अगर कोई आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए कहे तो साहस के साथ सत्य का साथ दें। धैर्य और संयम सीता जी ने रावण के बंदी गृह में भी धैर्य बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें शांत रहना चाहिए। जीवन में कैसे लागू करें? जब तनाव हो तो गहरी सांस लें, ध्यान करें और धैर्य के साथ समाधान खोजें। द कृष्णा पाथ पर हम आपको ध्यान की तकनीकें सिखाते हैं। प्रेम और भक्ति हनुमान जी का राम के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन को अर्थ देता है। जीवन में कैसे लागू करें? अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें, उनकी मदद करें और बिना शर्त प्रेम करें। प्रेरक कहानी। हनुमान जी का साहस। जब हनुमान जी को सीता की खोज में लंका जाना था तो उन्हें समुद्र पार करने की चुनौती मिली। पहले तो वे संकोच में थे, लेकिन जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने साहस जुटाया और समुद्र पार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी अनंत शक्तियां हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने डर को हराएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, रामायण हमें सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। द कृष्णा पाथ पर हमारा मिशन है कि हम इन शिक्षाओं को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आज से ही रामायण के इन उपदेशों को अपनाएं। रोजाना कुछ समय निकालें, रामायण का पाठ करें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर इस प्रेरणादायक यात्रा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। हनुमान जी की भक्ति रामायण का एक ऐसा पहलू है जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ समर्पण और अटूट विश्वास जीवन में हर समस्या का समाधान हो सकता है। हनुमान जी, जिन्हें भगवान श्री राम के परम भक्त और आदर्श सेवक के रूप में जाना जाता है, भक्ति, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। उनकी भक्ति श्री राम के प्रति इतनी गहरी थी कि उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। हनुमान जी की भक्ति रामायण का एक ऐसा पहलू है जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ समर्पण और अटूट विश्वास जीवन में हर समस्या का समाधान हो सकता है। हनुमान जी, जिन्हें भगवान श्री राम के परम भक्त और आदर्श सेवक के रूप में जाना जाता है, भक्ति, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। उनकी भक्ति श्री राम के प्रति इतनी गहरी थी कि उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। राम और हनुमान का रिश्ता। एक परिचय। दोस्तों, रामायण में श्री राम और हनुमान का रिश्ता केवल भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम और विश्वास का रिश्ता है। हनुमान जी राम के परम भक्त, सेवक और मित्र थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने हर कार्य को राम के लिए समर्पित कर दिया। दूसरी ओर राम ने हनुमान को हमेशा सम्मान और प्रेम दिया। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता विश्वास, समर्पण और करुणा पर टिका होता है। राम और हनुमान के रिश्ते से मिलने वाली शिक्षाएं निस्वार्थ भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने राम की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जब वे सीता माता की खोज के लिए लंका गए तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ के निभाएं। उदाहरण के लिए, अपने परिवार या दोस्तों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के।
विश्वास और निष्ठा राम ने हनुमान पर पूर्ण भरोसा किया। जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम ने हनुमान को सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, उनकी खोज करना। हनुमान ने इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास सबसे कीमती है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने प्रियजनों पर भरोसा करें और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। करुणा और सम्मान। श्री राम ने हनुमान को केवल एक सेवक नहीं बल्कि अपने हृदय के सबसे करीब माना। युद्ध के बाद राम ने हनुमान को गले लगाकर उनकी भक्ति की प्रशंसा की। यह हमें सिखाता है कि अपने सहयोगियों और प्रियजनों को सम्मान दें। द कृष्णा पाथ पर हम कहते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और करुणा के साथ व्यवहार करें। साहस और प्रेरणा। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत राम का विश्वास था। जब हनुमान समुद्र पार करने में संकोच कर रहे थे तो राम का नाम और विश्वास ही उनकी ताकत बना। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि अपने गुरुओं और प्रियजनों से प्रेरणा लें और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। प्रेरक कहानी। लंका में राम का संदेश। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले तो उन्होंने राम की अंगूठी दी और कहा, श्री राम आपके लिए आएंगे। रावण के दरबार में भी हनुमान ने निर्भय होकर राम का संदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने स्वामी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने सिद्ध सोलंतों पर अडिग रहें। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा में राम और हनुमान के रिश्ते की महिमा का वर्णन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। हनुमान जी ने राम की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें राम और हनुमान के रिश्ते की प्रेरणा मिलती है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सलाह देते हैं कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, राम और हनुमान का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और प्रेम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे आप जीवन में तनाव, असफलता या रिश्तों की समस्याओं से जूझ रहे हों, राम और हनुमान का रिश्ता आपको प्रेरित करता है कि आप साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। द कृष्णा पाथ पर हमारा मिशन है कि हम इन शिक्षाओं को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आज से ही राम और हनुमान के रिश्ते से प्रेरणा लें। हनुमान चालीसा पढ़ें, ध्यान करें और अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर इस प्रेरणादायक यात्रा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे श्री राम और हनुमान के अनुपम रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो भक्ति, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण और विश्वास जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। द कृष्णा पाथ पर हमारा मिशन है कि हम श्री राम, हनुमान और भगवत गीता की शिक्षाओं को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे आप तनाव से जूझ रहे हों, रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहे हों या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हों, राम और हनुमान का रिश्ता आपको रास्ता दिखा सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि यह रिश्ता हमें क्या सिखाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम और हनुमान का रिश्ता। एक परिचय। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य न केवल श्री राम की गाथा है बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस महाकाव्य के केंद्र में है श्री राम और हनुमान का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो भगवान और भक्त, स्वामी और सेवक और सबसे बढ़कर दो गहरे मित्रों का है। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे जिन्होंने अपनी हर सांस राम की सेवा में समर्पित कर दी। दूसरी ओर श्री राम ने हनुमान को केवल एक सेवक नहीं बल्कि अपने हृदय के सबसे करीबी माना। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि यह रिश्ता केवल रामायण की कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और प्रेम से हम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आइए इस रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को समझें और देखें कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रेरित कर सकता है। निस्वार्थ भक्ति और समर्पण। हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी अपने लिए सम्मान, पुरस्कार या पहचान की इच्छा नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य था राम की सेवा। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनकी भक्ति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सीता माता का रावण ने अपहरण किया तो राम ने हनुमान को उनकी खोज का जिम्मा सौंपा। हनुमान जी ने बिना किसी हिचक के समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया
और सीता माता को खोजकर राम का संदेश पहुंचाया। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी राम के दूत थे जिनकी शक्ति अतुलनीय थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल राम की सेवा में किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी अपेक्षा के हो। जीवन में कैसे लागू करें? अपने परिवार, दोस्तों या कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को बिना स्वार्थ के निभाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उसे प्रेम और समर्पण के साथ करें, बिना किसी अपेक्षा के। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने कार्यों को प्रेम और निस्वार्थ भाव से करें, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए किया। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं और आपका बॉस आपको कोई कठिन प्रोजेक्ट देता है। अगर आप उसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करते हैं, बिना तुरंत पुरस्कार की अपेक्षा किए, तो आप हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा ले रहे हैं। विश्वास और निष्ठा, राम और हनुमान का रिश्ता विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। राम ने हनुमान पर पूर्ण भरोसा किया और हनुमान ने उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम ने हनुमान को सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, उनकी खोज करना। हनुमान ने समुद्र पार कर रावण की लंका में प्रवेश कर और सीता माता को खोजकर राम का विश्वास सही साबित किया। रामायण में एक प्रसंग है जब हनुमान लंका में सीता माता से मिले। उन्होंने राम की अंगूठी दिखाई और कहा, श्री राम आपके लिए आएंगे। यह विश्वास ही था जिसने सीता माता को अशोक वाटिका में भी हिम्मत दी। हनुमान का यह विश्वास हमें सिखाता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे कीमती है। जीवन में कैसे लागू करें? अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। उनके साथ ईमानदारी और निष्ठा से पेश आएं। अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो उस भरोसे को कभी न तोड़ें। द कृष्णा पाथ पर हम कहते हैं, विश्वास वह नींव है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। आधुनिक उदाहरण, अगर आपका दोस्त आपको कोई राज बताता है तो उसका सम्मान करें और उसे गोपनीय रखें। यह हनुमान जी की निष्ठा का एक छोटा सा उदाहरण है। करुणा और सम्मान, श्री राम ने हनुमान को हमेशा सम्मान और करुणा से देखा। उन्होंने हनुमान को केवल एक सेवक नहीं बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र और भक्त के रूप में माना। रामायण में एक प्रसंग है जब युद्ध के बाद राम ने हनुमान को गले लगाया और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। यह दिखाता है कि राम ने हनुमान के योगदान को कितना महत्व दिया। हनुमान जी भी राम के प्रति पूर्ण सम्मान रखते थे। लंका में रावण के दरबार में जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो हनुमान ने राम का नाम लेकर उस आग को अपनी शक्ति में बदला और लंका दहन कर दिया। यह हमें सिखाता है कि सम्मान और करुणा रिश्तों को गहरा बनाते हैं। जीवन में कैसे लागू करें? अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, दूसरों की मदद और योगदान को सराहें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने रिश्तों में करुणा और सम्मान लाएं। आधुनिक उदाहरण, अगर आपके सहकर्मी ने कोई छोटा सा काम किया, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में मदद करना, तो उनकी प्रशंसा करें और धन्यवाद कहें। यह राम और हनुमान के रिश्ते की भावना को दर्शाता है। साहस और प्रेरणा, हनुमान जी की शक्ति और साहस का स्रोत श्री राम का विश्वास और प्रेरणा थी। रामायण में जब हनुमान को समुद्र पार करना था तो वे पहले संकोच में थे, लेकिन जामवंत ने उन्हें राम के प्रति उनकी भक्ति और उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान ने राम का नाम लिया और समुद्र पार कर लिया। यह हमें सिखाता है कि सही प्रेरणा और विश्वास हमें असंभव कार्य करने की शक्ति देता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, राम लखन सीता मन बसिया। राम का नाम और उनकी प्रेरणा ही हनुमान की ताकत थी। राम ने भी हनुमान को हमेशा प्रेरित किया और उनके साहस को बढ़ाया। में कैसे लागू करें? अपने गुरुओं, माता पिता या प्रियजनों से प्रेरणा लें। जब आपको लगे कि कोई काम असंभव है तो अपने विश्वास को याद करें और साहस के साथ आगे बढ़ें। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने डर को हराएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आधुनिक उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और डर लग रहा है तो अपने गुरु या माता पिता की सलाह को याद करें। उनका विश्वास आपकी ताकत बनेगा। विनम्रता और एकता, हनुमान जी अपनी अपार शक्ति के बावजूद हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं किया। साथ ही उन्होंने राम की सेना को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुग्रीव, जामवंत और अन्य वानरों के साथ मिलकर हनुमान ने राम की विजय सुनिश्चित की। दूसरी ओर राम ने भी हनुमान को हमेशा सम्मान दिया
और उनकी विनम्रता की सराहना की। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता और एकता रिश्तों को मजबूत बनाती है। द कृष्णा पाथ पर हम मानते हैं कि एकता में बल है और विनम्रता हमें दूसरों के करीब लाती है। जीवन में कैसे लागू करें? अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय दूसरों की मदद करें और विनम्र रहें। अपने समुदाय या कार्यस्थल पर लोगों को एकजुट करें और मिलकर काम करें। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सलाह देते हैं कि आप दूसरों के साथ सहयोग करें और उनकी उपलब्धियों को सराहें। आधुनिक उदाहरण, अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें और उनकी मदद को महत्व दें। यह राम और हनुमान के रिश्ते की भावना को दर्शाता है। प्रेरक कहानी, लंका दहन और राम का विश्वास रामायण में एक प्रसंग है जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले और राम का संदेश पहुंचाया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने राम का नाम लेकर उस आग को अपनी शक्ति में बदला और पूरी लंका को जला दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने स्वामी के विश्वास पर खरा उतरता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। राम ने हनुमान के इस साहस की प्रशंसा की और उन्हें अपने हृदय के करीब रखा। यह हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान और प्रेरणा देते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने रिश्तों में इस तरह का विश्वास और साहस लाएं। श्री कृष्ण और भगवद गीता से प्रेरणा, चूंकि हमारा चैनल द कृष्णा पाथ है, आइए श्री कृष्ण और भगवद गीता की शिक्षाओं को भी जोड़ें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47, अर्थात अपने कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत कर। हनुमान जी ने इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने राम की सेवा में अपने कर्म किए बिना फल की इच्छा के। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। गीता का भक्ति योग भी हनुमान जी की भक्ति से मेल खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करता है। हनुमान जी ने अपने हर कार्य को राम के लिए समर्पित किया और यही उनकी भक्ति की ताकत थी। द कृष्णा पाथ पर हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप गीता के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। हनुमान चालीसा का महत्व, हनुमान चालीसा राम और हनुमान के रिश्ते की महिमा का गान करती है। इसमें लिखा है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। हनुमान जी की कृपा से दुनिया के सबसे कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें राम और हनुमान के रिश्ते की प्रेरणा मिलती है। यह हमें साहस, विश्वास और समर्पण देता है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सलाह देते हैं कि आप हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके, द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है कि आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। निस्वार्थ सेवा, अपने परिवार या समुदाय के लिए कुछ करें बिना किसी अपेक्षा के, जैसे अपने माता पिता के लिए समय निकालें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। विश्वास बनाए रखें, अपने रिश्तों में भरोसा बनाएं। अगर कोई आप पर विश्वास करता है तो उसे कभी ना तोड़ें। साहस दिखाएं, अपने डर का सामना करें। अगर कोई काम कठिन लगता है तो राम और हनुमान के रिश्ते से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। विनम्र रहें, अपनी उपलब्धियों पर गर्व न करें, दूसरों की मदद करें और उनकी प्रशंसा करें। ध्यान और भक्ति, रोजाना 10 मिनट ध्यान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। यह आपके मन को शांति और साहस देगा। दोस्तों, द कृष्णा पाथ की इस प्रेरक यात्रा में आपने आज बहुत कुछ सीखा। ये विचार, ये उपदेश और ये कहानियां हमें श्री कृष्ण के दर्शन के करीब लाती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्म, अपनी सच्चाई और अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। द कृष्णा पाथ आपका वह साथी है जो आपको हर कदम पर प्रेरित करता है, ताकि आप अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकें बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें।